नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट द एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज़्म ये टर्म, ये वर्ड आया है जीना से, जिसका मतलब होता है कनक्योरर, विजेता, जिसने अपनी सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, वो क्या कहलाता है? जीना। और ये लोग जिस धर्म का पालन करते हैं उसे जैनिज़्म कहते हैं। इस धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ थे, जो अयोध्या से बिलोंग करते थे। और इसके 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में और निर्वाण बिहार में प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ जो उपदेश देते हैं लोगों को, वो कहते हैं कवरिंग अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। आप बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट को भी, दोनों को कवर करेंगे। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए, जो लास्ट तीर्थंकर भी हैं, जिनका जन्म 540 BC, बर्थ प्लेस कुंडग्राम वैशाली। ये लोगों को उपदेश देते हैं कि बगैर कपड़े के भी जीवन जिया जा सकता है। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक जनतांत्रिक कलन के हेड थे, और मदर त्रिशला, जो कि चेटक लिच्छवी रिपब्लिक के राजा थे, उनकी बहन थी त्रिशला। ये घर त्यागते हैं, लेफ्ट हाउस एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त करते हैं, एंड अटेन एनलाइटनमेंट एज ऑफ 42 ईयर्स, और 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद 30 वर्षों तक ये अपने ज्ञान प्रीज्ड कोसला, मगधा, मिथिला एंड चंपा, अपना ज्ञान, अपना उपदेश 30 वर्षों तक घूम घूम के कोसला, मगधा, मिथिला और चंपा में लोगों को देते रहते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। जिन्ना फॉलोवर इनिशियली डिस्कार्डेड संस्कृत। शुरुआती समय में जिन्ना के फॉलोवर संस्कृत को डिस्कार्ड करते थे, उसको नहीं मानते थे, और वो प्रकृत में अपनी भाषा, भाषण और अपना उपदेश लोगों तक पहुंचाते थे। जैन लिटरेचर लिखा गया है प्रकृत और अर्धमगधी में। ये सेकेंड जैन काउंसिल में इसको कंपाइल किया गया था पूरी तरह से। और इसी दौरान दिस रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रीजनल लैंग्वेज, जैसे सौरासेनी, बाद में मराठी बना आगे चलकर, ये इसी समय हुआ। गुजरात बल्लभी में सेकेंड काउंसिल हुआ था। और इनके जो लिटरेचर्स हैं उसमें इपिक है, पुराण है, नॉवेल्स हैं, ड्रामा है, ये सारे मेंशन हैं। इनकी पूजा करने की विधि कैसी है? तो इनिशियली दे वेर नॉट आइडियल वर्शिपर। शुरुआती समय में वे लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, परंतु आगे चलकर दे बिगेन टू वर्शिप महावीर एंड द अदर 23 तीर्थंकरा। परंतु आगे चलकर ये महावीर की मूर्ति बनाते हैं, और अन्य जो 23 तीर्थंकर हैं उनकी भी मूर्तियाँ बनाते हैं और पूजा करते हैं। जैन लिटरेचर 2 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। एक अगमा, जो अर्धमगधी में लिखा गया है, इसके पाठ है अंगा 12, उपांग 12, प्रकीर्णस 10, चेदे सूत्र 6, मूल सूत्र 4। और दूसरा जो पाठ है नन अंगा लिटरेचर, कल्पा सूत्र जो भद्रबाहु ने लिखा है, थेरीवली जो मेरतुंगा ने लिखा, पद्मा चरित्रा जो बिमला सूरी ने लिखा, अंतरा कथा जो राजेशेखरा ने लिखा, प्रशिष्ठा परवान जो कि हेमचंद्रा ने लिखा। जैन आर्किटेक्चर हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो उड़ीसा से हमें प्राप्त होता है, कंदागिरी, उदयगिरी और हाथी गुम्फा। ये उड़ीसा में हमें केव मिले हैं 1st सेंचुरी BC का। महाराष्ट्र से हमें एलोरा मिलता है 11th एंड 12th सेंचुरी AD का केव। यहाँ से हमें जैन के बारे में जानकारी हमको मिलती है। और दिलवाड़ा टेम्पल जो राजस्थान से हमें प्राप्त हुआ है, ये सोलंकी रूलर ने बनाया है, ये भी जैन को समर्पित है।
रनकपुर टेम्पल जो बिल्ट इन 15th सेंचुरी, जो फर्स्ट तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, ट्रिब्यूट फर्स्ट तीर्थंकर आदिनाथ। इसका डिज़ाइन चौमुखा है। ये जो टेम्पल है इसका डिज़ाइन कैसा है? चौमुखा है। गोमतेश्वर टेम्पल जहाँ बाहुबली की स्टैचू लगी हुई है, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। जैन आर्किटेक्चर जो हमें देखने को मिलता है ग्वालियर, खजुराहो, देवघर, चंदेरी, ये सब जगह हमें जैन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ऋषभलेवा स्टैचू जो 84 फीट हाइट पर है स्टैचू है, 84 फीट ऊंचा स्टैचू है। 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी एडी में इसे बनाया गया। बदवानी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इसे बनाया गया। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के डिक्लाइन होने का कारण क्या था? तो लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, सरकारी संरक्षण न मिलने के कारण भी जैन डिक्लाइन हो गया है। ईजी लिविंग ऑफ मॉन्क, मॉन्क का आसान रहना, जीवन एकांत में रहना भी इसे आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया और ये डिक्लाइन कर गया। जैन फिलॉसफी भी इसका एक बेस कारण रहा, क्योंकि वो पूर्णतः नॉन वायलेंस की बात करता थे। वो पेड़ और फसल काटने पर भी रोक लगाते थे, इसलिए आम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया। डिवीज़न ऑफ जैनिज्म, जैन का डिवीज़न हुआ 2 पार्ट में, दिगंबर और श्वेतांबर, जिसके कारण भी 2 गुट में बटा और लोग की कनेक्टिविटी धीरे धीरे जैन से कम होने लगी। इस वीडियो में इतना ही। ये आगे हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल को देखते हुए जैनिज़्म के फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनके 24 तीर्थंकरों के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। जल्द ही अगला वीडियो अपलोड करूँगा, तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, धन्यवाद।